बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने तबाही की इंतहा कर दी। यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट को मिसाइलों से तबाह कर दिया। हर तरफ मौत का खतरा। चेर्नोबिल एटमी प्लांट से 10 गुना ज्यादा तबाही के खतरात। अमेरिका और मगरबी ममालिक की दौड़ें लग गई, जबकि अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में रूस ने एक ऐसी पाबंदी लगा दी है कि जिससे अमेरिका की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जमीन बोस हो गई है। और इसके साथ ही एक और बड़ी अहम खबर कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वो तमाम अहदाफ बता दिए हैं जिन्हें हासिल किए बगैर रूस बमबारी बंद नहीं करेगा। दोस्तों, इन तमाम खबरों पर हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी फौज का 40 मील लंबा काफिला जो चंद दिनों से जदीद तरीन हथियारों से लैस मुसलसल यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ रहा था, अब वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत में पहुंच गया है। दोस्तों, इस फौजी काफिले के पहुंचने से पहले ही दारुल हुकूमत कीव में खौफ व हरास का राज है। रूसी मीडिया ने कहा कि यूक्रेन को फतह करने का वक्त आन पहुंचा और रूसी अफवाज ने दारुल हुकूमत कीव को चारों जानिब से घेर लिया है। रूसी फौज और रूसी फौजी गाड़ियों के काफिले की एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के आसपास रूसी फौजी गाड़ियों के लंबे काफिले, टैंक, हेलीकॉप्टर और बख्तर बंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। वीडियो में यूक्रेन की तबाही का मंजर भी साफ देखा जा सकता है, जहां तबाहशुदा फौजी टैंक साफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें मुतअद्दिद रूसी फौजियों को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिकी हुकाम का इस 65 किलोमीटर लंबे फौजी काफिले के हवाले से कहना है कि रूस ने अब इरादा किया है कि वो कीव को चारों जानिब से घेर कर 30 लाख अफराद का घिराव करके यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेंगे। हालिया सैटेलाइट तस्वीर में रूसी काफिले के हुजम को देखकर ये खदशात बढ़ गए थे कि ये जल्द ही हमला करेगा, लेकिन बरतानवी और अमेरिकी हुकाम के दावे हैं कि लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मजीद पेशकदमी सुस्त हो सकती है। लेकिन दोस्तों, रूसी वजारत दिफा की जानिब से जो वीडियो जारी की गई है उसमें अमेरिकी और बरतानवी माहिरीन के अंदाजों के बरखिलाफ रूसी अफवाज तवक्को से पहले ही कीव के इर्द गिर्द में पहुंच चुकी है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है, रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि यूक्रेन के साथ हमारे मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन ये बात अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को भी जहन में रखनी चाहिए कि मॉस्को यूक्रेन में लड़ाई का खात्मा उसी सूरत में करेगा जब यूक्रेन के फौजी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि मगरब यूक्रेन को मुसलसल मुसल्लह करता आया है। फौजियों को तरबियत दी गई और वहाँ अड्डे बनाए गए ताकि यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंगी दस्ते में तब्दील किया जा सके। वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि यूक्रेन रूस की सलामती के लिए खतरा बन चुका है, जिसकी वजह से रूस को मजबूरन ये फौजी कार्रवाई करनी पड़ी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि अमेरिका की जानिब से जो रूस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पाबंदियों को काउंटर अटैक सिर्फ एक ही रूस ने किया है और अमेरिका सर पकड़ कर बैठ गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से आयद पाबंदियों के जवाब में मॉस्को ने अमेरिका को रॉकेट इंजनों की फराहमी बंद करने का फैसला किया है। रूस के खलाई कॉरपोरेशन रोस्कोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि रॉकेट इंजनों की तरसील 1990 की दहाई के वक्त से बहुत फाल रही है, जिसमें RD-180 इंजन भी शामिल हैं जो एटलास 5 रॉकेट को ताकत देता है। उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि अब अमेरिका अपने झाड़ू पर उड़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के रूसी हिस्से पर मुश्तरका तजर्बात पर जर्मनी के साथ ताउन नहीं करेगा और उन्हें आजादाना तौर पर चलाएगा। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका, जर्मनी और दीगर इत्तेहादियों के होश उड़ चुके हैं और रूस की सिर्फ एक पाबंदी ने ही अमेरिका की चीखें निकालनी शुरू कर दी हैं और उसके जितने भी खलाई प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे के सारे खटाई में पड़ गए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और ये बहुत ही तबाहकुन खबर है। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि रूसी फौज ने यूरोप के सबसे बड़े जोहरी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। एटमी तवानाई एजेंसी IAEA की जानिब से कहा गया था कि रूसी फौज ने एटमी प्लांट का कंट्रोल संभाल लिया है, लेकिन दोस्तों अब जो खबर सामने आई है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है। शहर के मेयर का कहना है कि रूसी फौजी तैयारों की बमबारी और मिसाइलों से जोहरी एटमी प्लांट को तबाह कर दिया गया है। जोहरी प्लांट में आग लगी हुई है और रूस की मुसलसल बमबारी की वजह से अब ये खतरा पैदा हो गया है कि जोहरी प्लांट में धमाका हो सकता है।
अगर जौहरी प्लांट में धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही फैलाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए एटमी तवानाई की एजेंसी ने दुनिया को खबरदार कर दिया है। अमेरिका, यूरोप और उसके नाटो इत्तेहादियों की दौड़ें लग चुकी हैं, क्योंकि अभी तक जौहरी प्लांट पर लगी हुई आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका। दोस्तों, याद रहे कि रूसी फौजियों ने टैंकों की मदद से शहर में दाखिल होने और जौहरी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यूक्रेन के फौजियों और मुकामी रिहायशियों की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जब रूसी फौज उसे कंट्रोल में लेने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही तो उन्होंने बमबारी करके वहां तबाही मचा दी। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका की वज़ीर तवानाई ने कहा है कि यूक्रेन में जौहरी प्लांट को महफूज तरीकाकार और ज़ाब्तों के तहत बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के हुकाम ने कहा है कि जौहरी प्लांट पर रूस के हमले और आग लगने से मुतल्लिक यूक्रेनी हुकाम से रवाबित में है और मुकम्मल सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर अंधाधुंध गोलाबारी और रॉकेटों से हमले हो रहे हैं। अब तक कम अहम किरदार अदा करने वाली रूसी फिजाइया तबाहकुन फिजाई हमले शुरू कर देती है। दोस्तों, अभी तक रूसी फिजाइया की जानिब से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर बड़े पैमाने पर अपनी ताकत का इस्तेमाल रूस की फिजाइया की जानिब से शुरू कर दिया जाता है तो यूक्रेन में बड़े पैमाने पर साइबर हमले शुरू हो जाते हैं या फिर अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे मफलूज हो जाता है। बड़े पैमाने पे न सिर्फ इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है बल्कि बड़ी तबाही भी सामने आ सकती है। दोस्तों, अब जो सूरत हाल बिगड़ रही है उससे यूं लग रहा है कि ये जंग यूक्रेन की सरहदों से बाहर तक फैल जाएगी और सदर पुतिन साबिक सोवियत जमहूरिया मोल्दोवा और जॉर्जिया में फौजें भेजकर रूस की साबिका सल्तनत को मजीद हिस्सों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि नाटो का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ये खतरात भी मौजूद हैं कि गलत अंदाजों के बाद जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। सदर पुतिन यूक्रेन की अफवाज को मगरबी ममालिक की जानिब से हथियारों की फराहमी के अमल को जारहियत करार देते हैं और इसके नतीजे में जवाबी तबाहकुन कार्रवाइयां कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम ममालिक को भी वार्निंग जारी कर दी है जो कि नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे थे या उन्होंने हालिया दिनों में कोई बयान दिए हैं। दोस्तों, अगर इसके बाद भी नाटो इत्तेहाद की जानिब से उन ममालिक को नाटो इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश की जाती है तो बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग शुरू हो जाएगी, जो कि तीसरी एटमी आलमी जंग हो सकती है और उसमें फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।